हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है लिटरेचर क्लासेस में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एडमंड स्पेंसर। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे एडमंड स्पेंसर को और उनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो लाइफ से रिलेटेड हैं, साथ ही साथ जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एडमंड स्पेंसर हैं वो क्या बोले जाते हैं। पोइट बोले जाते हैं एडमंड स्पेंसर। हु इज़ द पोइट्स पोइट? तो एडमंड स्पेंसर है वो हमारे क्या है, पोइट्स पोइट हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनका बर्थ हुआ था 1552 में इनका बर्थ हुआ था, जबकि डेथ हुई थी 1599 में इनकी डेथ हुई थी गाइज। तो इनकी जो डेट है बर्थ की वो एग्जैक्ट या हम कहीं कन्फर्म नहीं है, इसीलिए ईयर की ही हम बात करते हैं। ठीक है गाइज, और इनको क्या बोला जाता है, पोइट्स पोइट बोला जाता है। और ये जो टाइम शेड्यूल रहता है ये आता है गाइज एलिजाबेथन एज में आता है, क्योंकि आप जानते हो 1558 में क्वीन एलिजाबेथ थी वो सिंहासन पे बैठी थी और 1603 तक उनका क्या रहा है, टाइम शेड्यूल रहा है। ठीक है, तो ये जो एरा आता है वो किसका आता है, एडमंड स्पेंसर का एलिजाबेथन एरा आता है। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं एडमंड स्पेंसर से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एडमंड स्पेंसर हैं उन्होंने फर्स्टली हम देखते हैं कि स्पेंसरियन स्टेंजा है उसको क्या किया था, फाउंड किया था, क्वाइन किया था स्पेंसरियन स्टेंजा, जो कि 9 लाइन स्टेंजा है, 9 लाइन स्टेंजा है। और जो अलेक्जेंडर स्टेंजा है वो 8 लाइन है। जो अलेक्जेंडर स्टेंजा है वो कितने लाइन्स हैं, 8 लाइन स्टेंजा है। अगर हम एडमंड स्पेंसर के राइम स्कीम की बात करते हैं तो वो है हमारी ए बी बी सी सी डी और ई। ये इनकी सोनेट की क्या है, राइम स्कीम है। ये 14 लाइन पोएम होती है जिसमें इनकी क्या है, राइम स्कीम। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो शेक्सपियर है उनकी भी राइम स्कीम है, साथ ही साथ जो स्पेंसर है उनकी भी अपनी राइम स्कीम है। ये राइम स्कीम के लिए आप मेरी लिटरेरी क्लासेस हैं उनको आप देख सकते हो। ठीक है गाइज, तो ये आपको याद होना चाहिए कि स्पेंसरियन स्टेंजा है वो 9 लाइन स्टेंजा है और जो हमारा 8 लाइन स्टेंजा है वो अलेक्जेंडर, ठीक है गाइज, अलेक्जेंड्राइन स्टेंजा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ 8 लाइन ही थी इसमें, फिर इसमें 1 लाइन और प्लस कर दी थी जो कि हेक्सामीटर में है। ठीक है, आयम्बिक हेक्सामीटर में है और उसी को मिलाकर क्या बनाया गया था, 9 लाइन स्टेंजा स्पेंसरियन स्टेंजा है वो बनाया गया है या क्वाइन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी अदर जो क्वालिटी रही है उनकी अगर हम बात करें तो गाइज इनको क्या बोला जाता है, पोइट्स पोइट बोला जाता है, पोइट्स पोइट बोला जाता है। जो किसने बोला है, चार्ल्स लैम्ब ने इनको क्या बोला जाता है, क्या बोला है, पोइट्स पोइट बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द पोइट या फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? तो चौसर है उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है। ठीक है गाइज, और पोइट्स पोइट किसको बोला जाता है, जो हमारे स्पेंसर हैं उनको बोला जाता है, क्योंकि स्पेंसर थे वो चौसर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और उन्हीं को इन्होंने फॉलो भी किया है अपने कई वर्क में। तो गाइज अब हम कुछ कोटेशन हैं इनसे रिलेटेड उनको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, मैं लिख के आपको यहाँ पे क्लियर करवाती हूँ। 1 बाय 1 इनकी जो कोटेशन है जो हमारे एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछी जाती हैं उनको हम देखेंगे। तो ये हमारे इंग्लिश पोइट हैं, इनकी फर्स्ट ही कोटेशन है वो है पोइट्स पोइट। काफ़ी टाइम ये पूछी जाती है, जो कि चार्ल्स लम्ब ने इनको बोला है, चार्ल्स लम्ब। सेकंड जो कोटेशन रहती है वो है ए मिस्ट्रेस हुज फॉल्ट्स वी शी बट, ठीक है, लव हर विद ऑल। ठीक है, तो ये कोटेशन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस।
कि एक कोटेशन इन्होंने दी है कि ए मिस्ट्रेस हुज फॉल्ट्स वी सी बट लव हर विद ऑल। ये जो कोटेशन दी है वो अलेक्जेंडर पोप ने दी है, अलेक्जेंडर पोप ने दी है। इनका कंपैरिजन किया है अलेक्जेंडर पोप ने मिस्ट्रेस के साथ। किसका किया है? एडमंड स्पेंसर का। थर्ड हमारी रहती है आवर सेक एंड सीरियस पोइट। ये जो कोटेशन दी है वो जॉन मिल्टन ने दी है। किसने दी है? ये आगे भी है भाई, जॉन मिल्टन ने दी है। किसमें दी है? इनकी एक बुक है जॉन मिल्टन की, उसमें एरियोपैगिटिका में ये कोटेशन दी है। ठीक है। फोर्थ नंबर की जो कोटेशन, नो मैन वॉज एवर बोर्न विद ए ग्रेटर एंड मोर नॉलेज। ठीक है। ये जो कोटेशन है वो जॉन ड्राइडन ने दी है। किसने दी है? जॉन ड्राइडन ने इस कोटेशन को दिया है। तो ये 4 कोटेशन मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करवाई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे हमारा स्क्रीनिंग का हो, एचटेट हो या फिर किसी भी स्टेट का टेट हो। DBBB में भी यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब चलेंगे गाइज इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है उनके ऊपर हम चलेंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ ही साथ इनको आप मेंशन भी कर सकते हो नोटबुक में। ठीक है। यहाँ हम अब डिस्कस करेंगे इनके मेजर जो वर्क हैं उनको। काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे राइटर माने जाते हैं, पोइट माने जाते हैं एडमंड स्पेंसर। इनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं गाइज, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्क है इनका, इम्पोर्टेंट वर्क्स, फर्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क है द शेफर्ड्स कैलेंडर। शेफर्ड्स कैलेंडर है वो 1579 में पब्लिश करवाया गया था। फर्स्ट वर्क माना जाता है, फर्स्ट मेजर वर्क माना जाता है, जो कि क्या है? ए पास्टोरल पोएम मानी जाती है। पास्टोरल पोएम आपको पता है कि जो रूरल एरिया से या रूरल रियलिस्टिक लाइफ से जो रिलेट करती हो। यहाँ पे जो शेफर्ड होते हैं, शेफर्ड का मीनिंग आपको पता है, जो कि गांव में भेड़ बकरियां चराने वाले, पशु पालने वाले जो लोग हैं उनसे रिलेटेड ये पोएम है, जिसको हम क्या कहते हैं? पास्टोरल पोएम कहा जाता है। तो इसमें इन्होंने रियलिस्टिक लाइफ की बात की है, या फिर हम कहें जो रूरल एरिया है उसके बारे में इन्होंने इसमें बताया है। अब सेकंड नंबर का जो वर्क है वो माना जाता है दी फेरी क्वीन। दी फेरी क्वीन है वो गाइज इनका जो टारगेट था बुक लिखने का, वो 12 बुक लिखने का था। ठीक है। इन्होंने क्या सोचा था कि 12 बुक लिखूंगा, लेकिन ओनली 6 बुक ही ये लिख पाए थे अपने लाइफ के दौरान। जिसमें हम बात करें तो फर्स्ट 3 बुक्स हैं वो काफ़ी फेमस माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? काफ़ी फेमस माने जाते हैं। बाकी इन्होंने जो 3 बुक है वो कैसे आग लगने से या कुछ ऐसे होने से जल गई थी, तो उनका एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते कि वो बुक इन्होंने कैसी या रियल इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी या नहीं लिखी गई थी। ठीक है गाइज। तो ये इन्होंने 6 बुक लिखी हैं, और फेरी क्वीन ये इनकी बुक है ये। ठीक है, मैंने बता दिया। और ये क्वीन एलिजाबेथ थी, उसकी एलिगोरी में इन्होंने ये लिखी है, क्वीन एलिजाबेथ एंड ट्यूडर डायनेस्टी। ठीक है। इसकी एलिगरी फॉर्म में ये लिखी है, मीन्स क्वीन एलिजाबेथ थी, उनकी प्रशंसा प्रेज में इन्होंने इस पोएम को, इस बुक को लिखा है। ठीक है गाइज। और इसमें अगर हम बात करें तो इन्होंने इनकी जो राइम स्कीम है स्पेंसरियन स्टेंजा का इन्होंने यूज किया है। तो गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बुक रहती है इनकी, जो कि
1595 में ये पब्लिश करवाई गई थी 3 बुक, और 3 बुक 1596 में पब्लिश करवाई गई मानी जाती हैं। ठीक है गाइज, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क रहता है। अब आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। स्पेंसर इज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये आप उतार लेना। नेक्स्ट जो वर्क है वो है अमूर्ति। अमूर्ति जो वर्क है काफ़ी फेमस माना जाता है। इसमें 89 सोनेट्स हैं, उनका क्या है, ये कलेक्शन है। 89 पोएम्स का ये कलेक्शन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी हैं जिसमें हम सोनेट 77 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, 76 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट इसकी सोनेट्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अलग से क्लासेस में। ठीक है गाइज, तो ये अमूर्ति है जो काफ़ी, अमूर्ति का अगर मीनिंग की बात करें तो लिटिल लव, क्या है, लिटिल लव। ठीक है, इसका मीनिंग है अमूर्ति का। ठीक है, और इसमें कितनी पोएम्स हैं, 89 पोएम्स हैं। पब्लिश्ड इन 1595 में ये पब्लिश करवाई गई है। और इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, राइम स्कीम ए बी बी सी सी डी और ई, ये इसकी राइम स्कीम है इनकी सोनेट की। और स्पेंसरियन सोनेट लिखी गई है। स्पेंसरियन आप मान सकते हो 9 लाइन्स स्टेंजा होती है उसमें लिखी गई है, ये नहीं, ये तो सोनेट है और ये लिखी गई है किसमें, इस राइम स्कीम में ये लिखी गई है। अब आगे हम बात करते हैं इनके 4th वर्क की जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि जो अमूर्ति है ये 2nd वाइफ थी इनकी एलिजाबेथ बॉयल। ठीक है, उसको एड्रेस की गई है। ठीक है गाइज, इन्होंने जो स्पेंसर है इन्होंने 2 टाइम शादी की है, 2 टाइम मैरी की है, जिसमें इन्होंने जो 2nd वाइफ थी एलिजाबेथ उसको इसने एड्रेस किया है। अब चलते हैं 4th वर्क के ऊपर जो है एपिथालमियन। ठीक है, एपिथालमियन पब्लिश्ड इन 1595। और ये क्या है गाइज, एक मैरिज सॉन्ग है। इसकी अगर हम बात करें अमूर्ति की तो इसमें 4333 लाइन्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो एपिथालमियन है वो इनका एक लव सॉन्ग है जो इन्होंने अपनी शादी के टाइम पे बनाया था। जब ये अपनी ब्राइड जो इनकी एलिजाबेथ बॉयल थी इनकी जब वेट कर रहे होते हैं तब इन्होंने इस सॉन्ग को बनाया था। और इसमें 24 स्टेंजा हैं। कितने स्टेंजा हैं, 24 स्टेंजा है। और शादी वाले डे ही ये इन्होंने इस पोइम को लिखा था। ठीक है, ऑन दी डे ऑफ हिज मैरिज। ठीक है, शादी वाले दिन ही इस सॉन्ग को इन्होंने बनाया था। और इसमें कितने स्टेंजा हैं, 24 स्टेंजा हैं। और इसकी जो थीम है वो भी इनकी मैरिज है। ठीक है, जो मैरी है उस दिन इनकी शादी हुई थी एलिजाबेथ बॉयल से, उसी के ऊपर इन्होंने इस सॉन्ग को बनाया था। अब आगे चलते हैं 5th नंबर के वर्क के ऊपर। थोड़ा सा रुक के ये आपको मैं साथ साथ करवा रही हूँ, इससे अलग से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो मैं करवा रही हूँ सारे कंप्लीट जो हमारे फैक्ट बन रहे हैं एडमंड स्पेंसर से वो इसी में करवा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है 5th नंबर का प्रोथालमियन पब्लिश्ड इन 1596 में। ये भी क्या है, एक लव सॉन्ग है जिसमें इन्होंने अपनी वाइफ की प्रेज की है जो एलिजाबेथ बॉयल थी उसकी प्रेज की है। और साथ ही साथ इसकी जो थीम है गाइज उसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है। डिस्क्रिप्शन किसका डिस्क्रिप्शन किया है, टेम्स रिवर का। टेम्स रिवर का डिस्क्रिप्शन किया है। टेम्स रिवर है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि टेम्स रिवर है जो लंदन में बहती है, क्योंकि लंदन है वो टेम्स रिवर के ही
किनारे पे है। तो टेम्स रिवर के बारे में इन्होंने बताया है। और गाइज इसमें कुछ लाइन लिखी गई थी, उस लाइन को मैं यहाँ मेंशन करती हूँ। और उस लाइन को जो टी.एस. इलियट है उन्होंने वेस्टलैंड में भी यूज किया है। ठीक है, वो लाइन मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ। स्वीट टेम्स, ठीक है, स्वीट टेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। ये जो लाइन है वो इसमें प्रोथाल्मियोन में लिखा गया है, ये जो लाइन है। लेकिन गाइज इस लाइन को जो टी.एस. इलियट है उन्होंने अपने द वेस्टलैंड में, किसमें, द वेस्टलैंड में, जो 1922 में पब्लिश करवाया था, उसमें एज इट इज लिखी हैं। ठीक है, ये जो लाइन है कि स्वीट टेम्स, कि प्यारी टेम्स रन सॉफ्टली बहती रहो टिल आई एंड माई सॉन्ग, जब तक कि मैं अपना सॉन्ग कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, और इसी लाइन को किसने, टी.एस. इलियट में। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा गया है कि विच लाइन हैड यूज्ड बाय टी.एस. इलियट, ठीक है, इन हिज वेस्टलैंड गिवन बाय प्रोथाल्मियोन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है वो अराइज करके राइटर आपसे पूछ सकता है। अब आगे चलते हैं, आगे इनका वर्क रहता है इम्पोर्टेंट। मैं सारे आपको कंप्लीट करवा रही हूँ जो एडमंड स्पेंसर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट नंबर का है जो शायद 6th नंबर का, एस्ट्रोफेल है। वो एक एलिजी है। क्या है? एक एन एलिजी। ठीक है, और ये एलिजी है इन्होंने अपने मित्र या हम कहें एक काफ़ी बड़े राइटर पोइट माने जाते हैं उनके ऊपर ये लिखी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हमारी जो पोएम है या हम कहें एलिजी है वो मानी जाती है सर फिलिप सिडनी के ऊपर। सर फिलिप सिडनी है, उसकी डेथ होने पर ये, क्योंकि आपको पता है एलिजी होती है, कोई भी एलिजी होती है वो किसी की डेथ के ऊपर डेथ सॉन्ग होता है। डेथ होने पर जो शोक गीत होता है उसको क्या बोला जाता है? एलिजी बोला जाता है। और सर फिलिप सिडनी की जब डेथ हुई थी तब इन्होंने इस पोएम को लिखा था। और ये क्या है? एक पास्टोरल एलिजी मानी जाती है। कभी आप पास्टोरल आ जाए और आप न लिखें तो ये एक पास्टोरल एलिजी मानी जाती है जो सर फिलिप सिडनी के लिए इन्होंने लिखा है। आगे हम चलते हैं, इन्होंने एक पंपलेट लिखा है, ए व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड। ये इनका पैम्पलेट है गाइस, जो इन्होंने पैम्पलेट लिखा है जो कि कंडीशन को शो करता है, आयरलैंड की कंडीशन को। ठीक है गाइस, तो ये एक हिस्टोरिकल इनका पैम्पलेट माना जाता है। और इसी के साथ जो हमारे एडमंड स्पेंसर हैं उनसे रिलेटेड मैंने सारे वर्क यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। इन्हीं से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता। एक ओनली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो द फेरी क्वीन से बनते हैं, क्योंकि उसमें गाइस जो करेक्टर हैं या हम कहें थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फेरी क्वीन को हम अलग से किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन या कोई भी फैक्ट जो एडमंड स्पेंसर है उससे रिलेटेड नहीं बचता है। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।